नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कोडविस्टा वाईटी में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML को। पूरा वेब डेवलपमेंट का पूरा हमारा ये सीरीज चलेगा, जिसमें भी शुरुआत हम HTML से कर रहे हैं। CSS होगा, जावास्क्रिप्ट होगा, PHP होगा और भी सारी चीज़ें होंगी जिसमें हम पूरा कवर करेंगे। पूरा प्लेलिस्ट बनेगा वेब डेवलपमेंट का। तो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। और सबसे पहले तो इसमें जो आपको ज़रूरत है बस वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की। आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पर एक सबलाइन टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ये कुछ कोड मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, जिसके लिए अगर आपके पास नोटपैड है तो नोटपैड भी चलेगा, नहीं तो आप अपने ब्राउज़र पे आइए। यहाँ पर आप लिखिए सबलाइन टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट फ्री है बिल्कुल, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है या फिर आप चाहते हो कोई दूसरा करना, तो नोटपैड प्लस प्लस, ये विजुअल कोड स्टूडियो, बाकी और भी कई सारे ऐसे टेक्स्ट एडिटर हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल डाउनलोड करने के लिए आपको सबलाइन टेक्स्ट में आना होगा। यहाँ पर आपको बताना होगा कि मुझे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है और उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल होने के बाद जब आप ओपन करोगे आपको ये बिल्कुल खाली पेज इस तरह से मिलेगा। फिलहाल आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। क्रोम या कोई ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी होगा। आप एक फ़ोल्डर अपना एक क्रिएट करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ डेस्कटॉप पर ही फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँ। बाय द वे, जब फोल्डर की जो शॉर्टकट की होती है फोल्डर क्रिएशन की, Ctrl+Shift+N होती है। मैं यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। तो मेरी सारी फाइल्स इसी में सेव होंगी। मैं क्लास वाइज उनको नाम दूंगा और यहाँ पर सेव करूँगा। फिलहाल ये चीज़ें चाहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बेफालतू में यहाँ पर इतनी चीज़ें शायद आपको पहले से भी पता थी। तो आइए कोड लिखते हैं पहले। तो अभी जो हम शुरू करेंगे वो HTML से शुरू करेंगे। शुरुआत जो होती है वो HTML से ही करी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, अपनी जो फाइल है उसको सेव करने के लिए फाइल पे जाऊँगा और फिर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको बताना होगा कि आप सेव कहाँ करना चाहते हो। तो मैंने लोकेशन दे दी डेस्कटॉप और अपना वेब डेवलपमेंट का फोल्डर। इसको ओपन करना है, यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखना है। फिलहाल जो मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ मेरी फर्स्ट क्लास है आपके लिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑफ HTML.html। यहाँ पर मैंने नाम में तो कुछ भी आप लिख सकते हो, मतलब नाम आप अपना रख लो या कुछ भी लिख लो। फिलहाल मैंने लिख दिया फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास लिख दिया नाम, इस फाइल का नाम मैंने लिख दिया फर्स्ट क्लास। अब इस फाइल का नाम लिखने के बाद आप कोई भी नाम रखिए, उससे कोई इशू नहीं है। जब भी आप नाम लिखते हो उसके बाद .html ये लगाना कंपलसरी है। इसके बिना आप HTML की फाइल नहीं बना सकते, आप HTML की कोडिंग नहीं कर सकते। और भी चीज़ें होती हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, बाकी चीज़ें भी होती हैं, उनकी अलग अलग एक्सटेंशंस होती हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। इस चीज़ को एक्सटेंशंस कहा जाता है और ये एक्सटेंशन यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये यहाँ पर फाइल आपकी शो हो जाएगी फर्स्ट क्लास .html। यहाँ पर कोड लिखने के लिए आप या तो मैनुअली टाइप करिए, अगर आपके पास नोटपैड है तो उसमें आप मैनुअली टाइप करेंगे। नोटपैड प्लस प्लस या कुछ और है तो उसमें आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। सबलाइन में ऑटोमेटिक आता है, VS कोड में भी ऑटोमेटिक आता है, इसी तरह सबलाइन में भी यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक एंगुलर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा आपको M के बगल में। यहाँ पे लिखेंगे HTML। एक छोटा सा इशू आता है कि हम लिखते हैं लेकिन ऑटोमेटिक ऐसे कोड नहीं आते। ये छोटा सा इशू आता है क्योंकि हम फाइल को या तो सेव नहीं करते, तो आपको पहले सेव करना है फाइल को, फिर यहाँ पे लिखना है। और जब आप लिखना है तो आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, यानी कि लोअर केस में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया HTML, तो यहाँ पे नीचे ये सजेशन आ जाता है, इस पर आपको टैब दबा देना है। जैसे आप टैब का बटन दबाओगे यहाँ पे ये फिल करके दे देगा। इनके बारे में समझते हैं। यहाँ पर ये iDoctype जो दिखा रहा है ये इसका वर्जन दिखाता है कि ये HTML5 है, इससे पता लगता है कि ये वर्जन है HTML। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है HTML, ये हमारा पूरा वेबसाइट का बॉडी, आप कह सकते हो कि ये वेबसाइट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और एंड हो रहा है यहाँ लास्ट में। ये इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमारा वेबसाइट का हेडर यानी कि हेड नज़र आता है। हेड यानी कि वेबसाइट जो होगा उसका ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे वो वेबसाइट में ऊपर की तरफ नज़र आएगा। फिलहाल इसको मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। बाकी ये मेटा वगैरह जो होता है ये हमारे व्यू पोर्ट वगैरह को यहाँ पे दिखा रहा है कि जब मैं इसको अपने किसी दूसरे डिवाइस में ओपन करूँगा तो उस डिवाइस के हिसाब से हमारी वेबसाइट की विड्थ जो है वो अपने आप स्केल हो जाएगी।
टाइटल वगैरह इसके लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कोड विस्टा वाईटी, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोड विस्टा वाईटी। अब इस चीज़ को हम अपने वेब ब्राउज़र पर देखना चाहते हैं, कैसा दिखाई देगा मेरी वेबसाइट पर जो मैंने ये टाइटल दिया है। तो इसको ओपन करने के लिए आप इसी जगह पर राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हो। क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी जो फाइल की कॉपी पाथ आप कर सकते हो। कॉपी पाथ करने के बाद आप अपने ब्राउज़र पे जाओ, कोई सा भी ब्राउज़र हो, आप उस पर पेस्ट कर दो उस लिंक को और एंटर कर दो। आपके सामने वही पेज आ जाएगा जैसे उसमें आ रहा था। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से भी। अब यहाँ पे मैंने टाइटल में यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं कोड विस्टा वाईटी, लेकिन यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा। असल में मैं इसको ओपन करता हूँ, मान लीजिए ब्रेव में ओपन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंटर। तो ये जो टाइटल होता है वैसे तो इसमें तो उतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप क्रोम पे करेंगे तो क्रोम पर हो जाएगा। असल में मेरे पास क्रोम नहीं है, तो वो क्या करता है आप देखेंगे कि कोड वगैरह का जो टाइटल होता है वो यहाँ ऊपर शो कर देता है टाइटल के तौर पे। तो जब आप टैब वगैरह ऐसे ओपन करते हो क्रोम के अंदर तो वो वहाँ पर शो हो जाता है। अभी नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रोम पर ही सीधे दिखा दूंगा अगर इसमें कोई इशू आता है। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, बाद में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हिस्सा तो है, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी फिलहाल मैं बॉडी के बारे में बता रहा हूँ कि बॉडी में हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हमें अपनी वेबसाइट में दिखाना होता है। हर एक चीज़, चाहे फ़ोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई आपका लिंक हो, चाहे वो कोई मेन्यू हो, नाम हो, कुछ भी, वो सब बॉडी में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट HTML क्लास, इसको सेव करना ज़रूरी है एक बार, और शायद मैंने इसके लिए सेव नहीं करा था इसीलिए वो नहीं आया, मुझे ये दिमाग से निकल गया था। तो अब ज़रूर ही आ जाएगा, मैंने इसको सेव कर लिया। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। और ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। अब आपको टाइटल भी नज़र आ जाएगा यहाँ पर। मुझे लगा शायद ये ब्राउज़र की मिस्टेक है, लेकिन असल में वो मेरे से सेव ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपको टाइटल नज़र आ गया और नीचे यहाँ पर आ जाएगा माई फर्स्ट HTML क्लास। फर्स्ट क्लास है मेरी, मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी मेरे से नर्वसनेस है, कोई नहीं, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म होगा और आपको थोड़ी नॉलेज मैं अपनी तरफ से और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है वो नज़र आ रहा है और यहाँ पे मैंने जो लिखा था बॉडी में वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बात करते अगर मान लीजिए मैं हेडर में कुछ लिखता हूँ तो हेड के अंदर मैं यहाँ पे किसी टैग के अंदर नहीं लिखना आपको, इनको टैग कहा जाता है, इनको टैग कहा जाता है। इनके अंदर आपको कभी भी कुछ भी नहीं लिखना, आपको जो भी लिखना है ब्रैकेट बंद होने के बाद ही लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कोड विस्टा वाईटी, यहाँ पर भी लिख देना है। एक बार सेव करा इसको सबसे पहले और अपने ब्राउज़र पर आकर के मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कोड विस्टा वाईटी माई फर्स्ट क्लास HTML। तो ये तो हो गया मेरा हेड। हेड हमेशा ऊपर ही रहेगा और बॉडी हमेशा उसके बाद रहेगी। तो हेड में आप जो भी लिखेंगे वो ऊपर की तरफ शो होता है और बॉडी में हम जो काम करेंगे वो हमारा मेन वर्क होगा, जिस पर हमारी सारी कंटेंट, सारे कंटेंट वगैरह वो उसी पर होंगे। तो फिलहाल के लिए आज मैं इसी पर रोक रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। फिलहाल ये सेटअप करने के लिए था कि आप किस तरह से बॉडी में लिखेंगे और किस तरह से आप उसमें वर्क करेंगे। दोस्तों सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि वीडियोस बहुत आने वाली है। बैक टू बैक मैं वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो है वो मुझे इन्हीं पे वर्क करना है, तो मैं आपके लिए वीडियोस बना करके अपलोड कर दूँगा। तो सपोर्ट आपका बनता है।